2 जनवरी 2025 दिन है वीरवार। स्वागत है आपका परविंदर कौर यमुनानगर यूट्यूब चैनल पर। और ये टाइम हो गया भाई 11:30 बजे के करीब का टाइम हो गया और इस टाइम मैं रजाई से निकल के आई हूँ। तो रजाई से भी निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो क्या है कि काम तो करना ही पड़ता है। तो ईशांत को अभी जाना है ट्यूशन, तो बस खाना बनाने लगी थी और चाय पी ली थी। चाय पी के ईशांत के पापा तो गए हैं कहीं से कोई दुखद समाचार आ गया था, तो ईशांत के पापा वहाँ गए। तो दुख का तो समाचार था ही, मतलब भी मैं भी सुन के एकदम ना होश से उड़ गए थे भाई। बिल्कुल भी मतलब मन नहीं लगा, बिल्कुल भी ऐसे कैसे हो सकता है। और पर ये बात सच थी। और वही अभी खाना पीना तो बनाना पड़ता है और बच्चों को इन बातों का इतना अभी नहीं पता होता है ना। तो ईशांत के पापा चले गए थे और मैं लग गई थी यहाँ, क्योंकि ईशांत को ट्यूशन जाना है ना, फिर उसको खाना बना के दूंगी और फिर वो ट्यूशन चला जाएगा। अपनी वही है ना, थोड़ा सा किचन का काम वाम ही ज़्यादा है। बाकी कपड़े धोने की सोच रही थी, पर फिर मैंने सोचा वीरवार है, रहने दे। और कहीं ना कहीं से ना सुनने के लिए कभी कहीं से कुछ ना कुछ, मतलब कि बेकार सी बातें सुनने के लिए ना मिल रही है। दुखद समाचार जिसे बोलते हैं ना, वो चाहे आप यूट्यूब पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ ना, पर ये बातें ना कहीं सुनने को मिल रही भी, कहीं कुछ। तो बस आटा लगाने लगी थी मैं, और आटा और कड़ी कल बनाई थी हमने, किसी ने नहीं खाई थी। तो खाने का ऐसा वैसा ही था। कल न्यू ईयर था, ईशांत भी पार्टी करके आया था। ईशांत के पापा भी अपने दोस्तों के साथ थे और मुझे इतनी खास भूख नहीं थी, तो फिर रात का खाना कैंसिल ही हो गया था। मेरे लिए भी लेके आए थे ये कुछ खाने पीने का यही। तो कड़ी के साथ ही, क्योंकि वो जैसे बनाई थी ना वैसे के वैसे ही रखी, और आज भी मुझे लगता है कड़ी ये ऐसे ही रखी रहेगी, है ना। तो मन तो नहीं है, पर मन बनाना पड़ता है, क्या करें। तो ठीक है भाई। और गर्म पानी चला लिया था, क्योंकि गर्म पानी के बिना कोई भी काम नहीं होता। इतनी ठंड है बहुत ज़्यादा, और 4-5 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है। और दूसरी बात ये है भाई कि इस तरह के कपड़े मैं ही नहीं पाती। बाहर अगर आप निकल के देखोगे तो औरतें जीन्स डाल के, लेगिंग डाल के, जॉगिंग डाल के, क्या क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, पैंट डाल के घूमती है। तो उन पे तो कोई कमेंट्स नहीं करता है ना। तो भाई ये भी तो डेली यूज़ की ही एक ड्रेस लगा लो, कुछ भी लगा लो, है ना। तो ज़्यादा कमेंट्स पास मत किया करो। तो पता नहीं लोग कैसे कैसे बोल देते हैं। और जब लोग, औरतें तो बाहर मार्केट में घूम रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, और मैं तो अपने घर के अंदर हूँ, लॉक हो रखी हूँ एक किस्म की, फिर भी लोग कमेंट्स करते हैं। तो बेवकूफ़, इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो ये बात तो छोड़ो भाई। तो ईशांत जो था ना, वो मतलब कई दिन से बोल रहा था कि मम्मी मिर्ची वाली रोटी बना देना, धनिया वगैरह डाल के लगा के। तो धनिया तो देखा मैंने ख़त्म हो चुका था, तो एक पत्ती पड़ी थी धनिया की, 2 वही बारीक से काट ली थी, और एक मिर्च काट ली थी। तो बस उसको मिर्ची वाली रोटी बना के देने लगी थी। वैसे तो मतलब सर्दी का मौसम है, तो ना लहसुन वाली रोटी भी बहुत अच्छी लगती है इस मौसम में। अगर लहसुन की रोटी खाए ना, तो देखती हूँ 1-2 दिन में बनाऊंगी, जब भी टाइम लगता है ना, जब भी बनाऊंगी तो लहसुन वाली रोटी बनाऊंगी। और देखते हैं। तो मैं यहाँ ना सोच रही थी कि इस रोटी पे पानी ना लगाऊं, कि मक्खन है तो उसको लगा के देख लेती हूँ अगर सही बनती है तो। पर वो बात नहीं आई थी उसकी रोटी की। तो फिर जो मैं दूसरी रोटी बनाई थी, फिर मैंने उस पर पानी ही लगाया था, फिर अच्छे से बन गई थी। मक्खन से वो बात नहीं आई थी। और मक्खन ना मुझे गर्म भी करना था, 2 जगह रखा था,
तो सोच रही थी आज मक्खन भी गरम कर दूंगी, है ना। ये पुराना हो गया और नए वाला जो मक्खन है वो बना लेंगे। मलाई रखी है तो इसलिए ये बन गई थी एक रोटी। और ईशांत को आवाज़ लगाती हूँ, ईशांत आ जाएगा। तो ये पुराना मक्खन था भाई, इसमें थोड़ा सा, ये मैंने अब की बार धोया भी नहीं था मक्खन, वैसे मैं धो के रखती हूँ हमेशा। तो मैंने सोचा था साग बनाया था ना, साग में थोड़ा सा बिना धोया मक्खन हो ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने अब की बार धोया नहीं था। तो ये पुराना हो गया था तो मैं दूसरे वाला कटोरा लेके आई फ्रिज में से मक्खन का, जो कि रोटियों पे लगाना था और साथ में कड़ी में डालना था। तो हमारे घर भाई ऐसा कोई रूल नहीं है कि ठंड में कड़ी नहीं खानी, लस्सी नहीं पीनी, दही नहीं खानी। तो हमारा तो चलता है भाई। देखो बाद में आप कमेंट्स करो कि आप इतनी ठंड में कड़ी खा रहे हो, हमारा चलता है, हम तो खाते हैं भाई। देखो हमारा जो भी मन करता है ना, मतलब चटपटा सा हो कुछ और बना के हम खा लेते हैं। और हमें मतलब इतना किसी भी चीज़ से मान लो नुकसान भी नहीं है। तो ये बना दी थी मिर्ची और धनिए की रोटी, कड़ी और साथ में मक्खन, है ना। तो खाना वाना ईशांत को मैंने दे दिया था और साथ के साथ किचन साफ़ कर दी। मतलब यही है ना कि अगर एक बार रजाई में से बाहर निकलो तो कोशिश यही करो कि ठंड में हम अपना काम सारा करके कंप्लीट तभी रजाई में जाओ। अगर मैं यहाँ खाना ईशांत को दे के और रजाई में चली जाती ना, तो फिर ये सारा काम यहीं रुक जाता है ना। तो फिर ईशांत के पापा भी आके बोलते, कुछ तो पहले ही ऐसे परेशान हो रखे हैं और फिर दिमाग तो ख़राब हो ही रहा है भाई। तो इसलिए मैंने फटाफट से अपना, और दूसरा ये है कि गर्म पानी है, गर्म पानी में काम करते ना इतनी दिक्कत नहीं होती, तो फटाफट से हो जाता है। तो बाल्टी भर गई थी गर्म पानी की और साथ के साथ अभी बर्तन तो मेरे हो ही गए थे। और उसके बाद बस अब अपनी ये सल्फ वगैरह साफ़ कर दूँगी और किचन में पोछा वगैरह लगा दूँगी। बाकी घर में नहीं लगाऊँगी क्योंकि कल लगाया था, नया साल था और साफ़ पड़े हैं, इतनी ठंड में क्या पोछा लगाना, है ना। बस अपनी किचन साफ़ हो जाए वो ठीक है। क्योंकि किचन में ज़्यादा मतलब कि हम घूमते फिरते हैं, थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है, काम करते हैं, है ना। कुछ ना कुछ सब्जी वगैरह कटिंग वटिंग करनी, कुछ ना कुछ नीचे भी गिर जाता है, दाग वाग पड़ ही जाते हैं। तो साथ के साथ मैं अपनी किचन में इसमें पोछा वगैरह लगा दूंगी और फिर फ्री होके फिर रजाई में जाऊंगी। ईशांत के पापा तो मुझे लगता है 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब तक ही आएंगे। और ये भाई मेरा यहाँ मतलब सल्फ भी साफ़ हो गई थी, गैस साफ़ कर दी थी, बर्तन साफ़ कर दिए थे। और बस अब मैं सोच रही थी कि बस ये अपना फ्लोर है जो किचन वाला, इसको भी साथ साफ़ कर देती हूँ। मुझे 5 मिनट और लगने थे, बस ये सामान वगैरह सारा उठाया और सिक वगैरह सब साफ़ कर दी थी। तो इसको सेट करने की कोशिश जारी है और मैट उठा दिया ताकि पोछा लगाते टाइम फिर मुझे बीच में रुकना ना पड़े, है ना। फटाफट से पोछा लगा के और फिर चलते हैं। और भाई कोशिश यही है, दुआ यही है भाई सब के सब ना अपने परिवार में, अपने घर में खुशी खुशी रहें। टाइम का कुछ नहीं पता होता भाई सच में। मतलब आज ना मतलब मन ही नहीं लग रहा है सोचने के लिए ना, मतलब कि इतना दिमाग इतना ख़राब हो रखा है ना, पूछिए मत। बेबस लगा लो भाई, है ना। काम करने के लिए किचन में आना एक मजबूरी सी बन गई, ना तो काम करने का मन, ना खाना खाने का मन। बस मतलब सोच रही हूँ भी ऐसे कैसे मतलब कि हो सकता है। चलो, और ये हमारा भी फ्लोर यहाँ से साफ़ हो चुका है। और एक तो पता नहीं भाई इनके अंदर ना पता नहीं कैसे कूड़ा कचरा कैसे चला जाता है, कैसे नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ आता। तो अब मतलब जैसे किचन वगैरह बनाते हैं ना, तो अंदर वाला ये थोड़ा ना जो ये है कबर्ड है, इनके कपबोर्ड है, तो थोड़ा ऊपर को टैल लगती है, फिर अंदर कचरा नहीं जाता, है ना। थोड़ा सा होना चाहिए ताकि अंदर कोई कचरा कूड़ा ना जाए। तो ये भाई लास्ट हमारा किचन का सारा काम हो चुका है। और
और तो क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। अंत में यही है कि ठंड बहुत है भाई, अपना भी बच्चों का भी ख्याल रखो। अगर थोड़ा सा भी शरीर में कोई हलचल है, बुखार है, तो तुरंत भाई अच्छे खासे अच्छा मतलब डॉक्टर हो ना जो, उसको दिखाओ, है ना। एक तो यूट्यूब पे भी भाई पूरा कोहराम छाया हो, किसी भी चैनल पे चले जाओ भाई, उनके यहाँ इतने दुखद समाचार जिनको मैं डेली देखती थी, फॉलो करती हूँ, उनके चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई तो पता चला भाई उनके साथ भी ऐसा ऐसा हादसा हो चुका है। तो भाई बुखार को भी आजकल नॉर्मल मत लो, अगर बुखार भी है ना डॉक्टर को दिखाओ और लापरवाही ना बिल्कुल भी करो। और चलते हैं भाई किचन से बाहर। और तो क्या कहूँ, अगर वीडियो ठीक लगी आपको लाइक कर देना ना, ठीक, क्या लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। तो कल मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तो कल वॉशिंग व्लॉग होगा, कल मुझे कपड़े धोने हैं क्योंकि कई दिनों से मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं, ठंड इतनी है और छुट्टियाँ हो रखी है इनकी, कपड़ों का भी मुझे आजकल इतना नहीं है। तो ये हमारी किचन में पोछा वगैरह लग गया, किचन सारी साफ़ होगी, चमक गई है, हैंड वॉश कर लिए हैं। और अब चलते हैं अपना रजाई में बैठेंगे आराम से जब तक ईशांत के पापा आते हैं। ईशांत के पापा आएंगे, उनके लिए पानी रख दूंगी नहाने के लिए, है ना। तो चलते हैं जब तक अपना बिस्तर में।